आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमारे पास क्वेश्चन है इन ए स्टेशनरी वेव डिस्प्लेसमेंट। तो चार ऑप्शन दिया गया है कि डिस्प्लेसमेंट नोड्स आर प्रेशर नोड्स, नोड्स आर प्रेशर एंटी नोड। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें एक स्टेशनरी नोड्स दिया गया है। ओके, तो प्रेशर नोड्स जहाँ पे बात आ रही है इसका मतलब वो साउंड वेव की बात कर रहे हैं। तो जो हमारे ये मान लीजिए क्लोज्ड इन ट्यूब है, क्लोज्ड इंड ट्यूब है हमारा। इसमें जो है यहाँ से कुछ ट्यूनिंग फोर्क है, वो वाइब्रेट हुआ तो साउंड वेव प्रोड्यूस होगा इस तरीके से इसमें। ओके, यहाँ से जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा साउंड वेव, क्योंकि इसके आगे जा नहीं सकता, यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन होगा। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा वो इस तरीके से। ओके, तो क्या होगा कि इस तरीके से रिफ्लेक्ट होते हुए निकल जाएगा। तो इस जो क्लोज इन ओपन लाइक क्लोज ऑर्गन पाइप है उसमें स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, जब दो ट्रैवलिंग वेव आपस में सुपर इम्पोज करते हैं, ओके, जो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा, तो उस केस में स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन हो जाता है। और नोड्स जो होते हैं, नोड्स क्या होते हैं, जहाँ का जो अगर यहाँ पे पार्टिकल होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा जीरो होगा। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट नोड यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ का पार्टिकल ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नोड होगा। उसी तरह जितने भी ये पार्टिकल जहाँ पे इस तरीके से यहाँ का पार्टिकल जितने भी होंगे जहाँ पे क्रॉस हो रहा है वो सारे नोड्स होंगे। ओके, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट नोड है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अगर स्टेशनरी वेव में डिस्प्लेसमेंट नोड जो होता है वो प्रेशर नोड होता है क्या। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट नोड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ का पार्टिकल, जो पार्टिकल P होगा उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। स्टैंडिंग वेव्स के लिए क्या ही होता, जो हमारा इक्वेशन होता है डिस्प्लेसमेंट के लिए, y इक्वल टू 2a साइन ऑफ kx इंटू कॉस ऑफ ओमेगा इंटू टी। ओके, ये जो हमारा एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करता है ये कॉस ओमेगा टी। तो ये हमारा इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट के लिए ऑफ स्टैंडिंग वेव। तो जो नोड्स के पार्टिकल है, ओके, नोड्स जो होता है 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई इस तरीके से लाई करता है। तो इसको अगर हम जीरो माने, ओके, इधर हम एक्स एक्सिस मान रहे हैं, तो एक्स इक्वल टू जीरो डालेंगे तो यहाँ का एम्पलीट्यूड जीरो आ गया। इसका मतलब वाई इक्वल टू जीरो, तो जो ये पार्टिकल होगा उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट नोड है। लेकिन प्रेशर, देखिए प्रेशर क्या होगा, जहाँ पे क्लोज इंड होगा, क्लोज इंड पे क्या होगा, क्योंकि जो मान लीजिए अगर हमारे पास कोई फैन है, चाहे तो अगर हम इस तरीके से, ये हमारा फैन है कोई, ये फैन है, तो अगर हम क्लोज इन लाइक क्लोज्ड, ये हमारा ऑर्गन पाइप है, इसमें अगर हम पंखा चलाते हैं तो हमको यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर फील होगा, कोई चीज़ होगा तो। लेकिन इसी पंखा को अगर हम सीधा ओपन एयर में अगर एटमॉस्फेयर में जाकर अगर चलाएंगे तो वहाँ पे क्या प्रेशर चेंज होगा क्या। तो आंसर है नहीं। तो क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत बड़ा है, लेकिन जो हमारा ये क्लोज ऑर्गन पाइप है वहाँ पे क्या हो रहा है कि क्योंकि वहाँ का जो वॉल्यूम है वो बहुत ही कम है, तो क्योंकि जहाँ प्रेशर, अगर हम यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी प्रेशर चेंज होगा, ओके, तो मान लीजिए प्रेशर जनरेट होगा तो वहाँ से प्रेशर उस चीज़ का चेंज हो, मान लीजिए यहाँ का पहले से प्रेशर कुछ P1 है, ओके, तो अगर यहाँ पे कोई वेव आया वो थोड़ा प्रेशर उसका मान लीजिए P2 हो गया, तो P2 माइनस P1 जो होगा वो थोड़ा अच्छा खासा चेंज होगा, क्योंकि P1 और P2 जो कंपेरेबल होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ओपन एटमॉस्फेयर है, ओपन एटमॉस्फेयर में अगर जो साउंड वेव के कारण प्रेशर का चेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है
उसका जो प्रेशर होता है अच्छा खासा होता है, तो उसमें अगर थोड़ा मोड़ा अगर प्रेशर चेंज भी होगा तो वो नेग्लिजिबल होगा। ओके, तो इसमें जो क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट नोड्स है प्रेशर नोड्स, तो ये गलत है। जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का नोड होता है वहाँ पे ये जो हम बनाए हैं स्टैंडिंग वेव, ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के लिए, लाइक डिस्प्लेसमेंट वेव के लिए है। अगर प्रेशर वेव के लिए बनाए तो जहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट का नोड है वहाँ पे प्रेशर का एंटी नोड होगा, तो इस तरीके से बनेगा डायग्राम। ओके, और जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा वहाँ पे प्रेशर वेव का नोड होगा। ओके, तो ये इस तरीके से बनेगा। इसमें हमने 2 ही लूप लिया है, इसमें 3 लूप है तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे जो ओपन टू एटमॉस्फेयर होगा इसका ये हमारा प्रेशर नोड होगा, प्रेशर नोड, क्योंकि और यहाँ पे प्रेशर एंटी नोड होगा, प्रेशर एंटी नोड, क्योंकि यहाँ का जो पार्टिकल होगा यहाँ पे जो प्रेशर चेंज बहुत सारा हो सकता है। ओके, एक्सेस प्रेशर जनरेट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप कितना भी मान लीजिए यहाँ पे, क्योंकि अगर पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंज नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा पार्टिकल का, लेकिन यहीं पे क्लोज इन है तो वहाँ पे प्रेशर जो होगा चेंज हो जाएगा। ओके, तो इस कारण से क्या होता है कि जहाँ डिस्प्लेसमेंट का नोड है वहाँ पे प्रेशर का एंटी नोड होगा, और जहाँ प्रेशर का एंटी नोड है वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का नोड होगा। ओके, तो इस कारण से हमारा जो है सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, नोड्स आर डिस्प्लेसमेंट नोड्स आर प्रेशर एंटी नोड्स। थर्ड ऑप्शन में दिया है कि नोड्स आर पोजीशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये गलत बात है। नोड्स जो है ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पोजीशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा। नोड्स जो होगा वो मिडिल में भी आ सकता है, मिडिल ऑफ द ट्यूब में। ओके, और जो फोर्थ है एंटी नोड आर पॉइंट्स ऑफ कंस्टेंट प्रेशर, तो नोड जो होता है वो पॉइंट होता है कंस्टेंट प्रेशर का, क्योंकि नोड कंस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या है कि प्रेशर में चेंज नहीं आ रहा है। तो जहाँ पे कोई चेंज नहीं आता है, जैसे पार्टिकल का अगर डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं आया, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वो नोड होता है। उसी तरह प्रेशर में अगर चेंज नहीं आ रहा है तो वो नोड होगा, तो एंटी नोड नहीं होगा, जबकि ये नोड होगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट, सो सेकेंड ऑप्शन इज आवर आंसर। थैंक्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।